बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भेल के अशोका बुद्ध विहार अन्ना नगर में 23 मई को विशेष आयोजन किए जाएंगे। भेल बुद्धिस्ट सोसाइटी एवं अशोका बुद्ध विहार समिति के अध्यक्ष भीमराम पटाइत ने बताया कि इस वर्ष भी बुद्ध विहार में बुद्ध पूर्णिमा के दिन सुबह 6 बजे बुद्ध रश्मि ध्वजारोहण किया जाएगा। इसी के साथ ही प्रभात वंदना होगी, जहां सुबह 9 बजे 28 बुद्ध पूजा एवं पंचशील ग्रहण की जाएगी। वहीं 10 बजे से धम्म देशना होगी और पूज्य भिक्षुकों को भोजन दान कराया जाएगा। दोपहर 1 बजे से बुद्ध प्रिय खीरदान का वितरण किया जाएगा। अशोका बुद्ध विहार अन्ना नगर भेल भोपाल में इस वर्ष भगवान गौतम बुद्ध की जयंती धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। शाम 5 बजे अशोका बुद्ध विहार से धम्म शांति यात्रा निकाली जाएगी, जो कि संविधान चौक होती हुई अन्ना नगर भीम शक्ति मित्र मंडल बुद्ध विहार से कैरियर कॉलेज होते हुए अशोका बुद्ध विहार अन्ना नगर पे समाप्त की जाएगी, जहां मुख्य कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिग्विजय सिंह एवं महापौर मालती राय सहित अन्य अतिथियों द्वारा भगवान बुद्ध एवं डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा। सोसाइटी के अध्यक्ष भीमराम पटाइत ने भेल क्षेत्र के उपासक उपासिकाओं से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धम्म श्रवण करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे पहले परिचय। मैं अभिमान सोनवने, हमारा जो BHL एरिया है वहाँ जो हमारा अशोका बुद्ध विहार भेल भोपाल, यहाँ का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बुद्ध विहार से जुड़ा हूँ। तो सभी को मेरी तरफ से त्रिस्मृति बुद्ध पूर्णिमा पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं और सभी का हार्दिक अभिनंदन। सर, क्या अपील करना चाहेंगे धम्म प्रेमी सभी जो बुद्धिस्ट समाज है उनको? जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा का हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में बुद्ध पूर्णिमा का काफ़ी महत्व है। बुद्ध पूर्णिमा न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी बुद्धिस्ट कंट्री है या बुद्ध के अनुयायी रहते हैं, करीब 200 से ऊपर देशों में बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है और बुद्ध पूर्णिमा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस बुद्ध पूर्णिमा का महत्व यह है कि ये त्रिस्मृति पावन पर्व कहलाता है, त्रिस्मृति पूर्णिमा कहलाती है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जो बाद में बुद्ध कहलाए, और दूसरा उनको बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, वो दूसरी इसी पूर्णिमा को, और तीसरी घटना उनका महापरिनिर्वाण भी इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है। इसलिए इस पूर्णिमा को कुछ लोग त्रिगुणी पूर्णिमा भी कहते हैं, त्रिगुणी पावन पूर्णिमा, लेकिन इसको त्रिस्मृति पावन पूर्णिमा हम कह सकते हैं। ये बुद्ध पूर्णिमा पूरे विश्व में इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध का जो संदेश है वो शांति का संदेश है। पूरे विश्व में, पूरे जगत में आज शांति कायम करने का उद्देश्य है और पूरे विश्व में शांति लाने के लिए केवल बुद्ध का ही रास्ता, बुद्ध का ही मार्ग जो है वो शांति कायम कर सकता है, आपस में भाईचारा रख सकता है। क्योंकि बुद्ध जो है वो मानवतावादी धम्म की बात करते हैं। मानव से प्रेम करे, मानवता उन्होंने पहले रखी है, मानवता को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि मनुष्य में भेद ना हो, ऊंच नीच ना हो, काला गोरा अमीर गरीब सभी लोगों के लिए समानता का संदेश बुद्ध का है। और ये केवल इस देश का ही नहीं, बुद्ध का जन्म ज़रूर इस देश में हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि बुद्ध के सिद्धांतों में इतना महत्व है, इतना वज़न है, इतनी महत्ता है कि वो सारे विश्व में बुद्ध का धम्म आज प्रसार के माध्यम से फल फूल रहा है। तो साथियों, इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम चाहेंगे कि हम अपने देश में
शांति कायम करे, शांति बनाए रखें, मानव मानव के बीच में हम प्रेम का संबंध रखें और इस देश की तरक्की के लिए हम अपनी अहम भूमिका निभाएं। यही बुद्ध का संदेश है कि हम शांति के साथ रहें, मानवता के साथ रहें और देश की प्रगति करें, विश्व में मानवता कायम करें। यही बुद्ध का संदेश है और इसी संदेश को लेकर अशोका बुद्ध विहार के लोग भी प्रचार प्रसार करते हैं और अपनी जो क्रियाकलाप है, यहाँ एक्टिविटीज़ है, वो 12वें महीने एक्टिविटीज़ यहाँ चलाई जाती है। पूरे 12 महीने यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इसी कड़ी में 23 मई को एक बहुत बड़ा आयोजन हमारे पूज्य भंते जी मेहतानंद जी इनके मार्गदर्शन में यहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो मैं सभी से अपील करूँगा कि इस बुद्ध पूर्णिमा पे आप जहाँ भी हो बुद्ध पूर्णिमा मनाएं और अशोका बुद्ध विहार में यहाँ आप आकर बुद्ध पूर्णिमा मनाएं, बुद्ध का संदेश लोगों तक पहुँचाए। यही हम लोगों की अपील है और संदेश है। आप न्यूज़ 24 से जो हमारे साथी लोग आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद करता हूं उनका कि वो यहाँ आए। वाघमारे जी, सोनवने बहन जी, इन दोनों का मैं साधुवाद करता हूं, चैनल का साधुवाद करता हूं कि इस संदेश को वो लोगों तक पहुंचाए, प्रचार प्रसार करें और शांति का संदेश कायम करने में अपने चैनल की तरफ से सहयोग करें। पुनः उनका साधुवाद, सभी का हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। मेरा नाम भीमराव पटाइक है। मैं अशोका बौद्ध विहार का अध्यक्ष हूँ। पटाइक जी, आने वाले 23 तारीख को पूरे भारतवर्ष में बुद्ध जयंती मनाई जा रही है। अशोका बुद्ध विहार में भी क्या कुछ खास आयोजन इस दिन होने वाला है? जैसा है कि आपने भी सुना ही भंते जी का स्पीच, वो धर्म के बारे में पूरा उन्होंने बताया कि कार्यक्रम अशोका बौद्ध विहार में कई सालों से हो रहा है, लेकिन इस बार अभी अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम भी हमारे यहाँ होता है। हमारा हर कार्यक्रम मतलब अच्छे होते हैं, लेकिन इस बार हमने जो बुद्ध जयंती कार्यक्रम किया वो उसे बहुत ही भव्य स्तर पर मनाने का योजना मनाने की हमने मंशा की। उसमें महामानव तथा बुद्ध की जयंती समारोह बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध सोसाइटी भेल भोपाल के नेतृत्व में हमारे जो अशोका बौद्ध विहार है उसके जो भंते जी हैं उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम चलेगा। और इस कार्यक्रम में जो बहुत ही भव्य और हर्षोल्लास और के साथ इसे मनाने का हमने योजना बनाई है। यह कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन सुबह 6 बजे बुद्ध रश्मि ध्वजारोहण किया जाएगा, झंडा फहराया जाता है, बुद्ध किया जाएगा। उसके साथ ही प्रभात वंदना का कार्यक्रम भी हमारे साथ रहे। उसी दिन सुबह 9 बजे से 28 बुद्ध पूजा के हमारे इनमें जो आमंत्रित बौद्ध भिक्षु हैं और हमारे मेहतानंद जी हैं, इनके द्वारा हॉल में बुद्ध भगवान के प्रतिमा के सामने ये 28 बौद्ध की पूजा की जाएगी सुबह 9 बजे और सभी लोग पंचशील ग्रहण करेंगे। तत्पश्चात 10 बजे धम्म देशना का कार्यक्रम है। जो आमंत्रित भंते आएंगे हमारे, जिनको हमें इनवाइट किया है, वो धम्म देशना दी जाएगी। और पूजनीय भंते का भोजन दान का कार्यक्रम भी उसी दोपहर में 10:30-11 बजे। दोपहर 1 बजे खीरदान और खीर वितरण का कार्यक्रम सभी श्रोताओं श्रद्धालुओं को और उपासक उपासिकाओं के लिए है। शाम 6 बजे अशोका बौद्ध विहार से धम्म शांति यात्रा निकाली जाएगी, जो कि अपने के लिए अशोका बौद्ध विहार से संविधान चौक होते हुए
संविधान चौक होते हुए भीम शक्ति विहार से होते हुए कैरियर कॉलेज से परिक्रमा करके वापस अशोक बौद्ध विहार में जाएंगे। शाम 7:30 बजे इसके बाद का जो हमारा मंची कार्यक्रम है उसमें मुख्य वक्ता हमारे आएंगे जो भगवान बुद्ध पर अपना प्रवचन देंगे, अपना विचार रखेंगे। कुछ विशेष अपने भंते ही भी आएंगे भिक्षु लोग, वो भी अपने विचार बाबा साहब के ऊपर और भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र पर, भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र पर, उनके दिखाए हुए मार्ग पर अपना प्रकाश डालेंगे, शांति वगैरह की। दिग्विजय सिंह का भी बता दीजिए। और इसी प्रकार हमारा जो ये है मुख्य अतिथि के रूप में हमने जो इनवाइट किया है उनमें आदरणीय दिग्विजय सिंह जो कि राज्यसभा मेंबर मध्य प्रदेश और भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश शासन के, और इनके साथ ही कुछ जो मुख्य हमारे भिक्षु हैं उनको भी हमने इनवाइट किया है। और इसकी इन्हीं के साथ भोपाल नगर निगम की महापौर श्रीमती मालती राय जी को भी हमने आमंत्रित किया है, वो भी अपने विचार रखेंगी और दिग्विजय सिंह भी अपने विचार रखेंगे बाबा साहब पर और भगवान बुद्ध पर, और अपने मालती राय भी अपने विचार प्रकट करेंगे। समाज बंधुओं के लिए क्या अपील रहेगी? समाज बंधु के लिए यही है कि एक थोड़ा सा और कार्यक्रम, उसके बाद मैं उसी पे आता हूँ कि कार्यक्रम आमंत्रित श्रोताओं द्वारा भगवान बुद्ध की और बाबा साहब के मृत्यु के विचार रखेंगे, ये बता दें। इसके पश्चात 9 बजे रात्रि 9 बजे सभी उपासक और जितने श्रद्धालु और अम्बेडकर अनुयायी और अपने बौद्ध अनुयायी आएंगे उनके लिए हम लोग प्रतिभोज का आयोजन किया है। भोजन की व्यवस्था की है, उपरोक्त भोजन की व्यवस्था की है। इसी संबंध में हम आपसे कि उपरोक्त कार्यक्रम जितना होगा उस कार्यक्रम में हमने सब लोगों को मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि अधिक से अधिक आगे इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और हमारे जो भिक्षु जो आएंगे और जो भंते आएंगे और जो हमारे मुख्य वक्ता आ रहे हैं उनके विचारों को सुन के उनका लाभ अर्जित करें, यही इनकी, और अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ, यही लोगों से मेरा अनुरोध है।